शाह साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं अगर समी भाई से स्टार्ट कर लूँ और थोड़ा सा उनका चूँकि प्लेइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ कि वो इस पर रोशनी डाल लें। समी साहब, सबसे पहले तो ये जो पाक भारत मैच है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस 2 रीजंस की वजह से। एक तो इस वर्ल्ड कप के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा हमारा 7 बार शिकस्त खाने के बाद बड़ा ज़रूरी है कि हम कम बैक करें और जीतें। क्या हम कम बैक कर पाएंगे? जो एशिया कप में हमने इतनी बुरी शिकस्त खाई थी भारत से, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारी टीम के अंदर बिल्कुल कमबैक करने की सलाहियत है और बाकी एशिया कप की परफॉर्मेंस को भुलाना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप है और नए जज्बे के साथ खेलें और पिछले 2 मैच जीतते हुए आए तो प्रेशर इंडियन टीम पे होगा। हम अपनी बस गलतियों और खामियों पे अगर फोकस करें तो हम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा मैच है। अच्छा, टॉस कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्या ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हम एक्सपेक्ट करें इस हवाले से? जी हाँ, जिस तरह से अहमदाबाद का विकेट है और जिस तरह से वहाँ रन बनते हैं तो उम्मीद यही है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा और मेरे ख्याल में टॉस भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि विकेट की अभी तक कंडीशन नहीं देखी है। अगर थोड़ा सा स्पिनर को सपोर्ट करे तो मेरे ख्याल में टॉस काफ़ी वाइटल हो जाएगा। ठीक है समी भाई, आप साथ ही रहिए चूंकि हमारे साथ रिशाद महमूद साहब भी मौजूद हैं और मैं ज़रूर वैसे आपसे इसके बाद जानना चाहूँगा बिकॉज यू बी द फास्ट बॉलर, तो ज़रा पेसर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारे पेसर्स थोड़ा जवाल का भी शिकार है, इस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन रिशाद साहब, आप समी भाई की बात भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी टॉस इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ प्रेशर हैंडलिंग। आमिर सुहेल साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 7 मुसलसल शिकस्तों के बाद कैसे आप देख रहे हैं रिशाद साहब इस टूर्नामेंट और इस मैच की इंपॉर्टेंस को? क्या प्रेशर पाकिस्तान पे ज्यादा है या आपके ख्याल में नहीं, प्रेशर इंडिया पे ज्यादा है जहां पे उनका तकरीबन 1.25 लाख का क्राउड वहां पे एंड देन बिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग लाइव? देखिए, ये एक बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया इस मैच में फेवरेट्स हैं। इंडिया उनका होम ग्राउंड है, उनका होम क्राउड है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अभी हराया है, तो एक वेल ऑयल्ड टीम की तरह वो खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स भी अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फेवरेट्स तो इंडिया है डेफिनेटली इसमें। लेकिन ये कि आप देखिए, तारीख पाकिस्तान की ये दिखाती है कि जब पाकिस्तान की टीम फेवरेट्स नहीं होती, जब वो अंडरडॉग्स होते हैं तो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के आती है। यस, ये आप देखिए कि अभी एशिया कप में, अगर आपको याद होगा, एशिया कप में आप देख सकते हैं नेट पे कि इंडिया के मैच से पहले बाबर आजम का स्टेटमेंट आया था कि वी हैव एन एज ओवर इंडिया, और उसी वक्त मैंने कहा था कि अब ये गए और लिटरली आई मीन उसमें इस बुरी तरह हारे। तो अब उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ टीम सिलेक्शन पे, पाकिस्तान वार्म अप हारा, पाकिस्तान एज एन अंडरडॉग इस टूर्नामेंट में गया और अपना जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है वो अब दुनिया को सरप्राइज कर रहा है कि नहीं, इस टीम में गट्स है, इस टीम में टैलेंट है। तो आई थिंक इस वक्त इंडिया तो डेफिनेटली ओवरवेलमिंगली फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि वो दे कैन सरप्राइज इंडिया। दे कैन सरप्राइज इंडिया। ओके, घर में घुस के मारने वाली बात है, लेकिन मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, मुझे बड़ा डर लगता है। डर लगता है। अच्छा जी, जो कि मोहम्मद समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाद साहब ने तो कमेंट किया कि अंडरडॉग है टीम और अच्छा परफॉर्म करेगी, होपफुल है हम इस हवाले से। लेकिन जिस तरह से इमरान ने, मोहम्मद समी साहब अभी हमारे बॉलर अटैक या पेस बॉलर्स की बात की, बहुत ज्यादा रन कंसीव कर रहे हैं हमारे बॉलर्स। आप तो खुद भी, आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है बॉलिंग को लेकर, आप फास्ट बॉलर रहे हैं। क्या वजह है कि इतने ज्यादा हमारे पेस बॉलर्स को मुश्किलात स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? मेरे ख्याल में अगर ओवरऑल देखें तो हाई स्कोरिंग गेम है, विकेट काफ़ी फ्लैट हैं, तो फास्ट बॉलर को रन तो थोड़े पड़ेंगे क्योंकि जिस तरह की ये मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है तो बॉलर को रन तो पड़ेंगे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हमेशा विकेट को लें, क्योंकि विकेट ही ऐसा तरीका है जिससे आप विकेट लेते रहेंगे मुसलसल तो आप अगली टीम को कंटेन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में अगर नया बॉल जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, शाहिन अफरीदी 2 मैच से उस तरह नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलेगा तो शाहिन अफरीदी ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगे, हारिस रऊफ भी, और क्योंकि दोनों हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारी फतवा दिलाई है। हम तो समी भाई ये दुआ कर रहे हैं कि इसी मैच में दोनों की फॉर्म वापस आए। कुछ हद तक हारिस को तो हमने देखा है रिदम में वापस आते हुए, एंड वी सो वांट, इनफैक्ट हसन इज बीन वेरी अमेजिंग परफॉर्मर इन 2019। उसको भी इंडिया को बहुत डर रहता है। खैर समी, मैं एक बात कप्तान के हवाले से आपसे पूछूंगा और फिर यही सवाल मैं रिशाद साहब के सामने भी रखूंगा बिकॉज ही माइट हैव बीन ऑब्जर्विंग मेनी कैप्टन्स ड्यूरिंग हिज करियर। तो समी, पहले आप ये बता दीजिए
कि बाबर आजम बतौर कप्तान उनसे कल क्या तवक्कुआत हैं, किस किस्म के डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं? थोड़ा चौकी हो जाते हैं समटाइम्स, प्रेशर लेकर जो बॉलिंग चेंजेस हैं क्रिकेट स्पेक्टेटर्स को लगता है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं कर पाते। आपकी क्या तवक्कुआत है बाबर आजम से कल के मैच में? बिल्कुल यही है, आप बाबर आजम सबको पता है कि नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड है उन पे, और जब भी वो रन करते हैं तो बाकी आने वाली बैटिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरी इनसे यही है कि कप्तानी अपनी जगह, लेकिन जहाँ बैटिंग में अगर वो स्कोर करते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी बैटिंग में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरशद भाई, आप मुत्तफिक हैं? समी भाई कह रहे हैं कि वो खुलकर खेलें, एक अच्छे फैसले लें और कॉन्फिडेंस के साथ लें। बीइंग कैप्टन बाबर आजम से आपकी क्या तवक्कुआत है? जी बिल्कुल इमरान, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने भी पिछले दोनों गेम से सीखा होगा और चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। और अब मेरे ख्याल में देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम का जो हाल हुआ है पिछले 2 मैचेस में, वो इंतहाई अनएक्सपेक्टेड था। तो आई थिंक कि ये वर्ल्ड कप काफ़ी टीम्स के लिए मुश्किल है, उनको अपना गेम रेस करना पड़ रहा है, उनको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ रही है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि बाबर शुड टेक हार्ट फ्रॉम दैट के आई मीन देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू रेज देयर गेम एंड टू सरप्राइज अदर टीम्स। तो मेरे ख्याल में बाबर जो है उनको एक कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए और बिल्कुल एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबर का बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एज अ बैट्समैन ऑल्सो एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो। सही सही। अच्छा, मोहम्मद समी भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं और रिशाद साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डिसीजन टाइमली लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन समी साहब, कल अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन करते हैं कि आप एक नई बॉल करवा रहे होते हैं और इंडियन टॉप ऑर्डर की बात करें, चाहे वो रोहित शर्मा है, के राहुल है या विराट कोहली है, हमने देखा है कि राहुल और विराट की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही। तो क्या स्ट्रैटेजी आप एज अ बॉलर अपनाते अगर आप होते कल के मैच में? हिकमत अमली यही थी कि उनको आउट करें, कोशिश करें कि आते आउट और नया बॉल पे जिस तरह स्विंग सीम हो रहा है तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा हैं। और आपके सामने के पीछे अगर मैचों में जाएं तो पाकिस्तान टीम ने आते ही रोहित शर्मा पर अटैक किया, अगर बॉल अंदर लेके आए तो काफ़ी चांसेस हैं उनके लेग बिफोर आउट होने के। मसला ये कि इतनी आसानी से आउट होते नहीं है ना, वो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इतनी आसानी से होते नहीं है। और रोहित ने जो पिछली इनिंग खेली है, आई बिलीव 130 उन्होंने स्कोर किए, 133, बड़े इंप्रेसिव उनके रन्स थे। रिशाद भाई, बड़ी इंप्रेसिव इनिंग रोहित शर्मा की थी, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज द सेम रोहित शर्मा जो इससे पहले मुसलसल एक ही गलती, उनको अंदर आती बॉल, अच्छी बॉल जब उनको नई बॉल पड़ती है तो वो विकेट दे देते हैं अक्सर। ये हमने उनके करियर के अंदर देखा है। सो गोज समहाउ विद विराट अक्सर जो बाहर जाती गेंद है उसको जरा छेड़ते हैं और छेड़ाछाड़ी में 2 गेंदों पे मुसलसल उन्होंने अपनी विकेट दे दी थी मोहम्मद आमिर को। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी बॉल मैजिक कर सकती है इन दोनों टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ, एंड सो इज केएल राहुल, दो के वो बड़े अच्छे रिदम के अंदर नजर आते हैं। आप इस पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं, कैसे हम इस ये जो इतना जबरदस्त कॉम्बो इसको ब्रेक कर सकते हैं? जी इसमें इमरान, मैं समझता हूं कि देखिए एक ऐसी टीम को इंडिया की जिसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, वो फॉर्म में है, उनकी बॉलिंग भी आजकल बहुत अच्छी हो रही, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। मैं समझता हूं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि जिस तरह से 92 के वर्ल्ड कप में अचानक न्यूजीलैंड की टीम ने फैसला किया कि स्पिनर दीपक पटेल से वो बॉलिंग ओपन कराएंगे एक एंड से, और जिस तरह के हमारी T20 में अक्सर इमाद वसीम पहला ओवर करते थे एक एंड से, तो कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूर करनी पड़ेगी। लेट्स होप कि शाहीन शाह अफरीदी इज फुली फिट एंड बॉलिंग वेल, तो वो रोहित शर्मा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, 2-3 दफा उनको आउट कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक कोई डिफरेंट चीज जरूर ट्राई करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कल भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि हारिस रऊफ पुरानी बॉल को अच्छा करते हैं, तो फास्ट बॉलर्स पे इंडियंस जरा सा वीक जरूर है, लेकिन ये कि नई बॉल को वो काफी हद तक उस पे हिट मार सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि जब भी हमारे कैप्टन कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज करने की कोशिश करते हैं, हम मिलकर बहुत क्रिटिसाइज, अगर तो चल जाए तो चल जाए, जीत जाए तो नहीं कहते, लेकिन हार जाए तो हम कहते हैं भाई ये करने की क्या जरूरत थी। तो ये भी तो बड़ा मसला है ना, फिर जो कप्तान को कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने नहीं देता, करने नहीं देता, ऐसा भी तो है। जी हाँ। अब हमारे जो तीनों कोचेस हैं, कल एक तस्वीर भी रिलीज हुई थी कि
तीनों कोचेस टीम के साथ बैठे हुए हैं, मिकी आर्थर हैं, मॉड मॉर्कल हैं, ग्रांट जैजबर्न हैं। तो आई श्योरली होप कि उन्होंने डेफिनेटली टीम को कॉन्फिडेंस दिया होगा, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई होगी कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी पे आप करें। बिकॉज इंडिया की टीम जो होस्ट है उनके खिलाफ बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान मेंटली और साइकोलॉजिकली भी बड़ा मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं अरिजीत के गाने सुन के इतने सेंटिमेंटल ना हो जाएं। कल भी हमने रेफरेंस दिया था मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, तो कुछ ऐसा ना हो जाए। आप इस ओपनिंग सेरेमनी पे क्या कमेंट करेंगे? आमिर, इंडिया अपनी ओपनिंग सेरेमनी उसने पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए रखी, एक जानिब ये हमें अजीब भी लगा और दूसरी जानिब हमें अच्छा भी लग रहा है कि एटलीस्ट दे नो कि पाकिस्तानी टीम की क्या इंपॉर्टेंस है उनके मुल्क में अगर वो जाके खेल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे लिए भी यकीनन सरप्राइज फैक्टर था कि उन्होंने इसको इस तरह से टाइम किया। लेकिन आई थिंक बिल्कुल जैसे दुनिया की सारी टीमें खेल रही हैं, लेकिन फिर भी इस मैच की जो इम्पोर्टेंस देखी जा रही है वो उनको पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है दुनिया में। आई मीन लिटरली ऑलमोस्ट 1 बिलियन टच कर जाती है व्यूअरशिप। तो इसकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है। और उसके अलावा ये कि पहले मैच में अलबत्ता जो एक ओपनिंग हुई थी वो बहुत ही आई वुड से अनइम्प्रेसिव सी थी, ऑल्दो सचिन तेंदुलकर ने इसको ओपन किया था, लेकिन हार्डली एनीबडी वाज वाचिंग और हार्डली देयर वाज एनी फैनफेयर और फायरवर्क्स। तो देखेंगे कैसी होती है सेरेमनी। बिल्कुल। और वीजास को लेके इरशाद साहब, वीजास पे बड़ी मुश्किलात आई हैं, चाहे वो सहाफी हो, वहाँ पे आम लोग हों, और इतना बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद, पाकिस्तानी टीम के लिए थोड़ी बहुत तो सपोर्ट होनी चाहिए थी। 2 हैदराबाद में उनको आखिरी मैच में बड़ी सपोर्ट मिली है, लेकिन वीजास का इशू अभी तक बरकरार है। जी हाँ, नहीं डेफिनेटली मैं इस चीज को बिल्कुल ओपनली और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एज अ होस्ट तो आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। और बिल्कुल आप यानी इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात भी है कि आप आने दें पाकिस्तान के तमाशाइयों को, उनके जर्नलिस्ट को, एक ऑब्जेक्टिवली वो कवर करें, चीजों को देखें फर्स्ट हैंड। और अप्रिशिएटिव क्राउड है पाकिस्तान का, वो इंडिया को उन्होंने यहाँ पे कराची में जब वनडे वो जीते थे इंडिया गंगुली के जमाने में, तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया था पाकिस्तान के क्राउड ने। तो बहुत बड़े दिल के लोग हैं पाकिस्तानी इस मामले में, स्पोर्टिंगली सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही तंगदिली का मुजाहरा किया इंडिया ने और इस पे दिल खोलना चाहिए था। इन दी एंड आप से थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन मैं और करता चलूं, और वो ये है कि अगर आपके ख्याल में मैं एक आइडिया आपका पूछूं, कौन से 2 प्लेयर्स हैं, वन फ्रॉम पाकिस्तान साइड एंड वन फ्रॉम इंडिया साइड, जो कि मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं कल के लिए? वैसे तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट ऐसी पॉसिबिलिटीज की गेम है, लेकिन आपके ख्याल में 2 कलीदी प्लेयर्स जो कि कल बेहतरीन हो सकते हैं कल के मैच के लिए, आपके ख्याल में कौन आते हैं? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ इरशाद साहब, कौन से 2 ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से जो आपको लगता है कि दोनों मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं कल? 2 प्लेयर्स के नाम ही मुझे चाहिए, वन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन फ्रॉम इंडिया। जी देखिए, फॉर मी इट इज अमंग द बैट्समैन इट इज रिजवान। और रिजवान को मैं कहूंगा वो डेफिनेट उनका चांस है। और मुझे लगता है कि हारिस रऊफ कुड बी द अदर वन, बिकॉज हारिस रऊफ अब अपने ग्रूव में आ रहे हैं। वो पहले वार्म अप में भी वो वाले हारिस रऊफ नजर नहीं आए, लेकिन डेफिनेटली वो खासतौर पे डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोबारा। तो आई थिंक ही कैन बी अ कंटेंडर फॉर मैन। दोनों बॉलर्स का नाम आपने जबरदस्त इसके साथ साथ मोहम्मद जी गॉट इट। थैंक यू वेरी मच इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मोहम्मद समी साहब से जाते जाते हम कोई मशवरा ले लेते हैं टीम के लिए, टीम को कोई मशवरा देना चाहें, विनिंग प्रोबेबिलिटी आप क्या देखते हैं? कॉन्फिडेंस से खेले हैं, हम सब की दुआएं साथ हैं, और ये पूरी सलाहियत है इस टीम में कि ये वर्ल्ड कप की है। विनिंग प्रोबेबिलिटी समी भाई नहीं, अच्छा चलें, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इरशाद महमूद साहब मौजूद थे और सीनियर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी मौजूद थे। दोनों ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर पाकिस्तान को अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए और क्रिकेटिंग कॉमेंट्री भी हमने थोड़ी बहुत कर ली। और दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो होप कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नेशनल गेम अगर खेले तो वी हैव ऑल द पॉसिबिलिटी कि हम कल के मैच को जीते और अच्छे से जीते इंशाल्लाह। वी कैन डू इट। T20 में हम ही तो हराया था 10 विकेट से इंडिया को।